श्लोक काई से कूदने जा रहा होता है। फिर आस्था वहाँ पर आकर उसे रोक लेता है। फिर श्लोक चिल्लाकर कहता है, क्यों किया बाबा यह सब? मैंने आपको भगवान मानता था। मैं उनको आंखें बंद करके उनकी हर बात मानी। मैंने उन पर अंधे की तरह विश्वास किया। फिर आस्था कहती है, श्लोक शांत हो जाइए और मेरी बात सुनिए और मेरे साथ घर चली। फिर श्लोक कहता है, नहीं आस्था, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी और ना ही मुझे किसी से कोई बात करनी है। मेरी ज़िंदगी का कोई वजूद नहीं है और मुझे जीने की कोई चाहत नहीं है। इतना कहने के बाद श्लोक फिर से काइस की तरह कूदने के लिए जाता है, लेकिन आस्था फिर उनका हाथ पकड़कर उसे पीछे खींच लेती है और बहुत गुस्सा हो जाती है। फिर कहती है, श्लोक आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, आपको मेरी कसम है। फिर श्लोक रोने लगता है और कहता है, उनकी बातों में आकर कितना गलत किया तुम्हारे और आई के साथ। फिर आस्था श्लोक को गले से लगा लेती है और कहती है, कुछ नहीं होगा श्लोक, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन श्लोक फिर कहता है, मैं मरना चाहता हूँ, मैं नहीं जीना चाहता। फिर आस्था गुस्से से उनसे अलग हो जाती है और कहती है, ठीक है, अगर आप नहीं जीना चाहते, मैं भी आपके बगैर एक पल भी नहीं रह सकती, इसलिए आपसे पहले मैं अपनी जान दे दूँगी। फिर आस्था काई की तरफ जाने लगती है। फिर श्लोक उसे पीछे खींच लेता है और गुस्से से कहता है, आस्था तुम पागल हो गई हो क्या? तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया? फिर आस्था कहती है, फिर तुमने कैसे सोच लिया कि मैं मरना चाहता हूँ? एक पल भी नहीं सोचा हमारे बारे में? फिर श्लोक को फिर से गले से लगा लेती है और बोलती है, श्लोक अगर हम दोनों साथ होंगे ना तो हर मुश्किल का सामना कर पाएंगे। आप क्यों नहीं समझ रहे हो? और हर रोज़ अपने बेटे के लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करती है। उनसे तो उनका बेटा मत छीन लिए। इतने सालों से आप दोनों के बीच में जो कड़वाहट थी, यही तो वक्त है उन दूरियों को मिटाने का। इतने सालों से आपसे मिलने के लिए तड़प रही है, इसलिए आप मेरे साथ घर चलेंगे ना? दोस्तों, आगे एपिसोड में दिखाया जाएगा निरंजन अंजलि को धक्का देकर घर से निकाल रहे होते हैं। फिर उसी समय श्लोक आ जाता है।